फिर उनसे विनयपूर्वक बोला, भगवन, मैं यहाँ हूँ। क्यारियों की टूटी हुई मेड़ से निकलते हुए अनिवार्य जल को रोकने के लिए स्वयं ही यहाँ लेट गया था। इस समय आपकी आवाज़ सुनते ही सहसा उस मेड़ को विदीर्ण करके आपके पास खड़ा हुआ हूँ। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप आज्ञा दीजिए, मैं कौन सा कार्य करूँ। आरुणि के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, तुम क्यारियों के मेड़ को विदीर्ण करके उठे हो, अतः इस उद्दंडन कर्म के कारण उद्दालक नाम से ही प्रसिद्ध हो जाओगे। ऐसा कहकर उपाध्याय ने आरुणि को अनुग्रहित किया। साथ ही यह भी कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसलिए तुम कल्याण के भागी होगे। संपूर्ण वेद और समस्त धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो जाए। उपाध्याय के इस प्रकार आशीर्वाद देने पर आरुणि कृतकृत्य हो अपने अभिष्ट देश को चला गया। उन्हीं अयोध्या धाम में उपाध्याय का उपमन्यु नामक दूसरा शिष्य था। उसे उपाध्याय ने आदेश दिया, वत्स उपमन्यु, तुम गौओं की रक्षा करो। उपाध्याय की आज्ञा से उपमन्यु गौओं की रक्षा करने लगा। वह दिन भर गौओं की रक्षा में रहकर संध्या के समय गुरु जी के घर पर आता और उनके सामने खड़ा हो नमस्कार करता। उपाध्याय ने देखा उपमन्यु खूब मोटा ताजा हो रहा है। तब उन्होंने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम कैसे जीविका चलाते हो जिससे इतने अधिक हष्ट-पुष्ट हो रहे हो। उसने उपाध्याय से कहा, गुरुदेव, मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय उपमन्यु से बोले, मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा का अन्न अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर